मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बस मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन दो। अगर 30 दिन बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला जाऊंगा। रेमी की माँ धीरे से कहती है, मुझे पहले अपने पति को दफनाना है। इसके बाद रेमी अपनी माँ और जेरी के साथ अपने पिता को दफनाती है और जेरी भी अपने साथियों को दफनाता है। रेमी और उसकी माँ बेहद दुखी होती है। रेमी की माँ अपने पति को खोकर पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो अपने पति के खूनी के साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन अपनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी है। उसे ये भी नहीं पता है कि इस ग्रह पर और कोई आउटपोस्ट है भी या नहीं, इसलिए वो मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर जेरी के साथ उसी आउटपोस्ट में रहने लगती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इस दौरान रेमी और उसकी माँ जेरी से कोई बात नहीं करती। रेमी की माँ घर का सारा काम करती है जबकि जेरी बाहर के कठिन कामों को संभालता है। इसी बीच रेमी को जेरी के बैग से एक ऑक्सीजन मास्क मिलता है जिसे वो छुपा कर रख देती है। उसे एक लड़की का स्केच भी मिलता है जिसे रेमी की माँ ने रेमी को बचाने के लिए मार दिया था। एक दिन रेमी की माँ स्टोर रूम से एक बॉक्स निकालकर नीचे रखती है तो वो खुद ही चलने लगता है। वो एक एडवांस्ड एआई पेट रोबोट होता है जो लोगों की बातों को समझ सकता है। उसे देखकर रेमी उसे छूने लगती है। ये देखकर उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जेरी कहता है इससे कोई खतरा नहीं है। रेमी का यहाँ कोई दोस्त नहीं होता। उसे उस रोबोट के रूप में एक दोस्त मिल जाता है जो उससे बातें करता है और उसके साथ खेलता है। इससे रेमी बहुत खुश हो जाती है। रात में रेमी की माँ आउटपोस्ट के बाहर बैठी होती है और अपने पति को याद कर रही होती है। तब जेरी उसके पास आता है और पूछता है, तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा? इस पर रेमी की माँ बताती है, हम सब पहले धरती पर रहते थे लेकिन वक्त के साथ वो जगह